जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और हम आपको जैसे जानते हैं हम श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ रहे थे और जिसमें हमने 1 से लेकर 12 तक के स्कंद बताने थे, जिसमें मेरा 10वां स्कंद चल रहा था। 10वें स्कंद में मेरा 78वां अध्याय हो चुका था, जिसमें थोड़ा सा शेष था। तो मैं उस 10वें स्कंद को पूरा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और साथ में फिर हम इसी में स्कंद नंबर 11वें को भी जोड़ दें, क्योंकि हमारा 10वां स्कंद बहुत थोड़ा सा ही रह गया है। इसको पूरा करते हुए हम स्कंद नंबर 11वें पे भी जाएंगे। उम्मीद है कि आप भागवत पुराण को सुनने से आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेंगी। मैं संध्या सक्सेना आचार्य, मुझे मेरे माता पिता जो इस संसार में नहीं है, मेरा परिवार मेरे भाई बहन जो भी है, मेरे परिवार के लोग हैं, जो सब्सक्राइबर है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके श्रीमद् भागवत मेरी कथा जो है मेरे मुख से सुन रहे हैं, उन सब पे और हम सभी पे श्री हरि विष्णु जी की अवश्य कृपा होगी। इस जन्म की पिछले सभी जन्मों के हमारे पाप कष्टेंगे जितने भी हैं कट जाएंगे। वो सभी जाने जाने में जो मृत्यु के ग्रास बने हैं उन सब पे प्रभु कृपा कीजिएगा, सभी की आत्माओं को शांति मिले। कोरोना जैसे वायरस की जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाए। हे भगवान गणेश जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरा जो 12वां स्कंद के आखिरी तक जैसे ही मैं इसको नेट पे डालूँ उसके 7 दिन के अंदर मेरी प्रार्थना है कि कोरोना वायरस संसार भर से पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए, अदृश्य रूप से, आपकी शक्ति से, चाहे जैसे भी। पर ये मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, प्रभु कृपा कीजिएगा। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 78वां अध्याय। भगवान श्री गणपति महाराज की जय, राधा रानी की जय और भगवान श्री कृष्ण की जय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बलराम जी ने सुत पुत्र को, रोमहर्ष को मार दिया था, हर्षण को। अब वहाँ पे जो ऋषि मुनि होते हैं वो कहते हैं बलराम जी, इलव नाम का पुत्र बल्ब नाम का राक्षस जिसने हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, वो पीप, खून, विष्ठा, मूत्र और शराब हमारे पूजा पाठ में डाल देता है, अतः हमें उससे भी मुक्ति दिला दीजिए। और भगवान कहते हैं कि ठीक है। अतः अध्याय नंबर 69 में भगवान बल्लभ का भी उद्धार कर देते हैं, उसको मार के उसे परम लोक पहुंचा देते हैं और इस तरह से बलराम जी की तीर्थ यात्रा पूरी होती है। अध्याय नंबर 80 में हम जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा जी की बात होती है। शुकदेव जी महाराज जी बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, दोस्ती हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी हो। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा जी उनके स्थान पर आ रहे हैं तो भगवान किस तरह से भक्त वत्सल होकर अपने दोस्त के लिए भागते चले जाते हैं, मित्र के लिए, सखा के लिए, और उनको अपने पूर्व का समय याद आ जाता है और किस तरह से वो अपने दरिद्र जो उनका भक्त भी था, सखा भी था, सुदामा, उसको प्रीति करते हैं, उसका वर्णन किया गया है इस अध्याय में। इस कथा में बताया गया है कि सुदामा बहुत ही दुखी थे, बहुत ही दरिद्र थे और पटे पुराने कपड़े, भूखे रहते थे और उनकी पत्नी भी उनके साथ ऐसी रहती थी। तब उनकी पत्नी एक बार बोली कि तुम तो साक्षात भगवान के मित्र हो, सखा हो और वो सभी को देने वाले हैं, तो क्यों नहीं तुम द्वारका जाकर उनसे दान मांग ले आते हो। तब उन्होंने बार पत्नी के आग्रह पर उन्होंने कहा कि मैं अपने जो दोस्त है श्री कृष्ण उससे भीख नहीं मांग सकता हूँ, लेकिन बार विनम्र करने पर वो द्वारका के लिए चल पड़े। और भगवान श्री कृष्ण जो कि विराजमान थे माता के साथ, रुक्मणी के साथ, और तभी उनको द्वारपालों ने बताया कि कोई व्यक्ति जो है जो पूर्ण रूप से ब्राह्मण है और जिसका शरीर पूरी तरह से छिद्र हो रखा है और उसकी आंसुओं से आंसू बह रहे हैं, वो आपको पुकार रहा है। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि तभी भगवान भागते हैं अपने पलंग से और फिर भगवान उसके पैरों को पखार कर उनको जो है बैठाते हैं और रुक्मणी जी जो है भगवान कृष्ण के जो दोस्त थे उनके ऊपर चावर यानी कि पंखा झाड़ती हैं और इस तरह से सुदामा जी का वो पूर्ण रूप से हृदय से अभिनंदन करते हैं। वो भगवान के साथ अपने गुरुकुल में बिताए हुए दिनों को याद करते हैं कि किस तरह से एक बार भगवान जो है वो सुदामा जी के साथ गुरुकुल के आश्रम में निवास करते थे। अगले अध्याय में, अध्याय नंबर 81 में सुदामा जी के ऐश्वर्य की प्राप्ति के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि किस तरह से गुरु माता ने उनको चने दिए थे कि तुम भी खा लेना और श्री कृष्ण को भी खिला देना, लेकिन सुदामा जी श्री कृष्ण जी के सारे चने खा गए थे और उन्होंने उनको चने को याद दिलाया और सभी हंसने लगे। इस तरह से वो उस चीज़ को याद करने लगे और जाते जाते भगवान ने उनको उनका घर भंडार भर दिया और सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति भी
उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि जाकर कृष्ण से अपने लिए मांग के लाना वस्त्र, कपड़े, भंडार, और वो कृष्ण से कुछ भी नहीं मांग पाए। लेकिन जब वो अपने घर वापस लौटे तो वो देखकर हैरान हो गए कि उनके घर का स्थिति बदल चुकी थी। अब वहाँ एक महल था, उनकी पत्नी सोने का हार पहने हुई थी, वहाँ बहुत सारी जो है दासियाँ थी और उनका जो स्थान था इंद्र के वास स्थान की तरफ बन गया था। अब हम अध्याय 82 की तरफ चलेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते द्वारका में। वहाँ पे बहुत सारे गोप और गोपियाँ आते हैं भगवान से भेंट करने। वो भगवान से कहते हैं कि आप तो हमें भूल ही गए। तो भगवान उन सभी से मिलते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। अध्याय 83 में हम जाते हैं, जहाँ पर भगवान की 16,000 पटरानियाँ हैं और वो युधिष्ठिर की जो पत्नी है यानी कि द्रौपदी, उनसे बातचीत करती हैं और उनके साथ कुशल क्षेम लेती हैं। और वो सभी की सभी रानियां आपस में हंसती हैं, ठिठोलियाँ करती हैं, बातचीत करती हैं, चौसर खेलती हैं। द्रौपदी सभी तरह के राजाओं के वध के बारे में बताती हैं, उनका विवाह किस तरह से पहले शिशुपाल से हो रहा था और फिर कैसे अर्जुन से हो गया और कैसे अर्जुन उनको जीत लाए, उन सब के बारे में हम बात करती हैं। अब हम अध्याय 84 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे भगवान वासुदेव जी जो हैं यज्ञोत्सव करते हैं और उसमें वो व्यास जी, देवर्षि नारद, च्यवन ऋषि, देवल ऋषि, असित ऋषि, विश्वामित्र जी, शतनंद ऋषि जी, भारद्वाज ऋषि जी, गौतम ऋषि जी और उनके साथ साथ भगवान परशुराम, वशिष्ठ जी, गालव ऋषि जी, भृगु ऋषि जी, पुत्सल ऋषि जी, कश्यप ऋषि जी, अत्रि ऋषि जी, मार्कंडेय ऋषि जी, बृहस्पति ऋषि जी, दित्य ऋषि जी, तित्र ऋषि जी, एकत्र ऋषि जी, सनक ऋषि जी, सनंदन ऋषि जी, सनातन ऋषि जी, संत कुमार ऋषि जी, अंगिरा ऋषि जी, अगस्त्य ऋषि जी, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ऋषि जी और वामदेव इत्यादि ऋषियों को और बहुत बड़े राजा महाराजाओं को बुलाते हैं। अध्याय नंबर 85 में हम बताते हैं आपको, जिसमें कथन है कि भगवान जो है उपदेश देते हैं और उनके जो 6 भाई थे जो भगवान से पहले पैदा हुए थे, क्योंकि भगवान 8 भाई थे, जिसमें से 7वें नंबर पे बलराम थे, 8वें नंबर पे खुद भगवान कृष्ण थे, लेकिन उनसे पहले जो 6 भाई थे उनके बारे में बात होती है, जिसमें देवी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपने 6 पुत्रों को याद करती हैं कि उन 6 अबोध पुत्रों की क्या गलती थी जिनकी हत्या हो गई थी। देवकी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम देव ने दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सूतल लोक में प्रवेश किया, जहाँ पर दैत्यराज बाली ने देखा जहाँ पे जगत में आत्मा और इष्ट देव और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जब सूतल लोक पहुँचे तो उनके हृदय में आनंद ही आनंद हो गया। उन्होंने देखा कि उनके जितने भी कुंडवासी थे वो सारे ही वहीं थे और सब उनको प्रणाम करते हैं। ऐसा कथन कहा जाता है कि प्रजापति मरीचि की पत्नी उड़ना, उन्होंने अपने 6 पुत्रों को जन्म दिया था और वो सभी देवता थे। यहाँ पे जो भगवान ब्रह्मा थे उनकी एक पुत्री थी। भगवान ब्रह्मा की पुत्री बहुत ही सुंदर थी और वो उसके प्रेम में व्याकुल हो गए और उसके साथ वो विवाह करना चाहते थे। जब उन 6 पुत्रों को पता चलता है कि भगवान ब्रह्मा इस तरह का कार्य करने जा रहे हैं तो वो हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। इस पे ब्रह्मा जी बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र रूप में उत्पन्न हो। और उनको जैसे ही श्राप लगा तो वो 6 के 6 जन्म लेने के लिए राक्षस वंश में जा ही रहे थे, लेकिन वो जो थे परमात्मा का रूप थे, देवता रूप थे। अतः तभी योग माया ने खेल खेल दिया और उन्होंने हिरण्यकश्यप की पत्नी की जगह माता देवकी के गर्भ में उन 6 के 6 पुत्रों को रख दिया। और फिर जैसे ही उनका जन्म हुआ और कंस ने उनको मारा तो उनके मरने के तुरंत बाद उनका उद्धार हो गया और वो अपने देवलोक में वापस पहुंच गए। वो 6 जो भगवान के भाई थे उनका नाम है स्मर, उदित, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभुद और ग्रणी। भगवान कृष्ण ने अपने उन 6 के 6 भाइयों को बुलाकर उनका जो है वापस माता देवकी से बात कराई, उनसे मिलवाया। उनको देखकर माता देवकी बहुत ही बेहाल हो गई और उसके बाद फिर भगवान ने उनसे अपने लीला चक्र में बांधते हुए योग माया के द्वारा वापस उनको उनकी ही लोक में ब्रह्मलोक में भेज दिया। जो भी इस पाठ का अध्ययन करता है या कराता है, श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी चित्तवृत्ति हो जाती है, भगवान में लग जाती है और उसका परम कल्याण होता है। ऐसा सुखदेव महाराज जी ने स्वयं कहा है। तो मतलब मेरा कल्याण तो पक्का है और आप लोग सुन रहे हैं तो आपका कल्याण भी पक्का है और मेरे परिवार का कल्याण भी पक्का है और मेरे माता पिता का कल्याण भी पक्का है और सभी परम आत्माओं का, और जितनी भी आत्माएं संसार में नहीं है, मतलब जो मृत्यु लोक में या जो मर चुके हैं
उनका भी कल्याण पक्का है, ये तो पक्का हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जो है अध्याय 86, सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक के घर जाना, साथ में शुद्धदेव ब्राह्मण के घर में भी एक साथ जाना। इसके बारे में इस अध्याय में वर्णन किया है। माता राधा रानी की जय बोलते हुए बोलूंगी कि अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और सुभद्रा को देखते ही उनको सुभद्रा को पाने की लालसा हो गई। लेकिन बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह जो है दुर्योधन से करना चाहते थे, इसलिए जो श्री कृष्ण और बलराम जी के बीच में बहस हो गई और तब इन लोगों ने षड्यंत्र का और अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। इस तरह से दुर्योधन नाराज हो गया और अर्जुन का विवाह जो है सुभद्रा के साथ हो गया और बलराम भी श्री कृष्ण जी से नाराज हो गए। अगली कथा की तरफ चलेंगे, जहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदेह की राजधानी मिथिला, जहाँ पे एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम श्रुतदेव था और वह भगवान के बड़े ही भक्त थे। उस ब्राह्मण को जो भी कुछ मिल जाता था वो उसी से अपना भोजन की व्यवस्था करता था और पूरे दिन भगवान श्री नारायण विष्णु का ध्यान करता था। और वहाँ के जो राजा थे मिथिला नरेश, वो भी मैथिल वंश के थे और वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही यानी कि विष्णु जी का ध्यान करते रहते थे। अतः भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि आज मैं इन दोनों पे ही प्रसन्न हो जाऊं। उन्होंने दारुक का रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर विदेह के देश गए और वहाँ पे उन दोनों को ही अपने दर्शन दिए। राधा रानी की जय। अब हम अध्याय 87 की तरफ चलते हैं, 87, जिसमें वेदों की स्तुति के बारे में बताया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान नारायण का संबंध है देव ऋषि नारद से, और नारद जो है नारायण का संवाद करते हैं। एक बार नारद बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और वहाँ पर राजा परीक्षित जो हैं, जो कालाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के साथ बैठे हुए थे और वेदों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसी समय सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जो कि ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, उनमें से एक ने जो है अपने आप को वक्ता बना लिया और बाकी जो 3 भाई थे, यानी कि सनंदन ने अपने आप को वक्ता बना लिया, बाकी 3 भाई जो है उनके द्वारा कही गई वेद की स्तुति को सुनने लगे। इस स्तुति में कहा गया कि भगवान ने ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और योनियां बनाई और स्वयं वो उसमें रह गए और सर्वत्र देवता का ही रूप है और कोई रूप नहीं है, और अंत में ईश्वर में ही ये सब चीज समा जाती है। अध्याय नंबर 88 में इस बात की चर्चा की गई है कि शिव जी को संकट मोचन बनाया गया, यानी कि राजा परीक्षित पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि भगवान शंकर की जो भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, उसे सभी तरह के भोगों का मिलता है, उनके बाद धन संपत्ति आती है, ऐश्वर्य आती है, लक्ष्मी आती है। लेकिन जो भगवान विष्णु की आराधना करता है उसको तो हर तरीके से मोक्ष मिलता है, उसका मोह भंग हो जाता है, उसे प्रभु में ही लीन हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसके ऊपर भगवान शुकदेव जी महाराज जी कथा सुनाते हैं कि भगवान शंकर एक बार संकट में पड़ गए। वो कैसे? शकुनी के पुत्र का नाम था वरकासुर और उसकी बुद्धि बड़ी बिगड़ी थी। एक बार उसको देवराज नारद जी मिल गए। उसने कहा, देवर्षि नारद जी बताइए, तीनों सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन झटपट प्रसन्न हो जाते हैं? तो भगवान ने दो मिनट सोचा और कहा कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो, अगर वो मान गए तो सब मान जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। और उसके बाद बकासुर को उसने बोला कि कि जो रावण था और बाणासुर था उसने भी शंकर जी की ही उपासना की थी। अब उसके मन में लालच आ जाता है। वो एक अग्नि की वेदी उसने बनाई और उसके बाद उसने अग्नि को प्रज्वलित किया केदार क्षेत्र में और भगवान के ध्यान करके बैठ गया। उसने अपने शरीर का एक एक काट के हवन कुंड में डालना शुरू किया। इस तरह से 6 दिन बीत गया लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब वो हार गया। अंत में उसने कुल्हाड़ा लिया और अपना सर काटने की कोशिश की। तभी भगवान आ गए और भगवान ने बोला कि अरे अरे भाई रुक जाओ। गर्दन काटने से उसको भगवान ने रोक दिया और बोले कि भाई मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान के बारे में ऐसा सुनते ही उसने कहा कि हे प्रभु, मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूं वो उसी समय मर जाए। अब भगवान ने कहा दिए तथास्तु। अब उसने कहा कि प्रभु रुको तो जाओ, मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूंगा ये बात सिद्ध कैसे होगी। और ऐसा करके वो भगवान श्री शंकर जी के पीछे भागा। अब जब शंकर जी को पता चला कि अरे ये मैंने क्या वरदान दे दिया, तो वो भागे और वो उनके पीछे पीछे भागा। तब भगवान जो है छुपते छुपाते वैकुंठ की तरफ पहुंच गए। अब तब शंकर जी ने सारी बात भगवान श्री हरि विष्णु जी को सुना दी। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उसकी बुद्धि को बदलने की कोशिश की और उसको कुछ ऐसी बातें बोली और उसके सामने मोहिनी बनकर नृत्य करना शुरू किया, जिससे उसने अपना हाथ अपने ही सर पे रख लिया और वो स्वयं भस्म हो गया। इस तरह से उसको मुक्ति मिल गई और भगवान शंकर जी भी संकट से मुक्त हो गए। जो भी इस कथा को सुनता है, बोलता है, कहता है, सुनाता है और कहने वाला और सुनने वाले, उन सभी के संसार के सभी बंधन और शत्रुओं का नाश होता है और वो सभी तरह के भयों से मुक्त होता है।
जय श्री गणेश जी। अब हम अध्याय 79 की तरफ जाएंगे, जहाँ पर भृंग जी ने त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा ली थी और भगवान ने मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लेके आए थे। एक बार सभी जगह पे चर्चा ये भृंग जी के द्वारा कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों में से सबसे बड़े देवता कौन से हैं, और उनकी जो है पता करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए भृंग ऋषि उनके पास पहुँचे। भृंग जी जो है पहले कैलाश गए और उन्होंने कैलाश ने भगवान शंकर जब उनको देखा तो उनका आदर सत्कार किया, लेकिन भृंग जी जो ऋषि थे उन्होंने उनका आदर सत्कार नहीं लिया। इससे भगवान उनसे नाराज़ हो गए और उनको मारने के लिए दौड़े, लेकिन माता सती ने किसी तरह से भगवान को रोक लिया और इस तरह से भृंग जी जो है फिर भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ पर बैकुंठ में बैठे थे, जहाँ पे भगवान जो है सो रहे थे। तब भगवान के ऊपर उन्होंने भगवान को उठाया और भगवान से कहा कि तुम यहाँ सो रहे हो, और प्रभु ने उनसे बोला कि आप बताएं। भगवान विष्णु ने भृंग ऋषि को प्रसन्न करने के लिए कहा कि उनके पैरों को छूने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपके चरण तो संसार के समस्त कष्टों को नाश करने वाले हैं, सभी पापों को धोने वाले हैं, अतः मैं आपके पैरों को इसलिए छू रहा हूँ जिससे कि मेरे सारे पाप नष्ट दूर हों। और लक्ष्मी जी भी छू रही हैं, आपने वैकुंठ को भी पवित्र कर दिया। भगवान के इस तरह के व्यवहार को देखकर वो रोने लगे भृंग ऋषि, और उसके बाद वो भगवान ब्रह्मा जी के वहाँ गए। ब्रह्मा जी के वहाँ देखकर ब्रह्मा जी ने ना तो उनको नमस्कार किया, ना उनका आदर सत्कार किया, और ब्रह्मा जी ने अपने मानस में जान लिया कि ये तो मेरा ही सृष्टि का बनाया हुआ पुरुष है, मेरे ही पुत्र समान है, अतः वो वहाँ से भी चले गए। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पार से आने के बाद उन्होंने ऋषि मुनियों को बताया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास होके आए हैं कि कौन सबसे बड़ा देवता है। और इसमें कोई विस्मय नहीं, भगवान विष्णु के द्वारा जो कार्य किया गया था पैर छूने का, इसलिए सभी ऋषि मुनि जो है भगवान विष्णु को ही सबसे बड़ा देवता मानने लगे। इसी कथा में आगे द्वारकापुरी में कुछ ब्राह्मणियाँ थीं जिनके पुत्र पैदा होते ही मर जाते थे, अतः भगवान के दरबार में यानी कि द्वारकाधीश के पास वो जाती हैं ब्राह्मणियाँ और कहती हैं कि ऐसे कैसे हैं आप, हमारे पालक हैं और कैसे हमारी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। तब भगवान जो है जाते हैं और उन सभी के बालकों को ब्रह्मांड से यानी ईश्वर के पास से लेके आते हैं। इस कथा का वर्णन किया गया है। अब हम 10वें स्कंद के आखिरी अध्याय यानी अध्याय नंबर 90 पे आते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन किया है कि भगवान ने किस तरीके से लीलाएं की थी अपनी सभी पत्नियों के साथ, और वो उनके साथ कैसे रहते थे, उनके सभी लीलाओं के बारे में, पशु विहार करना, पक्षी और जितने भी उनके पास रानियाँ थी वो उनके साथ किस तरह से घूमते थे, केसर का टीका लगाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे नट नाचते थे, उन सब के बारे में, उनके वैभव के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से 10 स्कंद हो गए हैं हमारे पूरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के हमने 10 स्कंद पूरे किए हैं, और इस 10 स्कंद के पूरे होने के साथ साथ हमारा अब से 2 स्कंद रह गए हैं, 11वां और 12वां। वो स्कंद भी मैं आपको बहुत ही जल्दी सुनाऊंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भगवान श्री गणपति महाराज आप पे सब पे इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही मैं आचार्य संध्या सक्सेना आपसे अब विदा लूँगी।